हम सब लोगों की बैठक हुई है और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। देश की राजनीति को हमेशा से गरमा देने वाले बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सियासी बयानबाजी के साथ ही अब सियासी रणनीति को लेकर बैठकों का दौर तेज नजर आने लगा है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर एक अहम सियासी बैठक हुई। इसमें नेताओं की भीड़ नहीं, शामिल हुए तो बस खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। इनके अलावा बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक ने साफ संकेत दिए हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जेडीयू के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। चलिए इस बैठक के पीछे के असल कारणों से आपको रूबरू करवा देते हैं। असल में यह बैठक कुछ और नहीं बल्कि सीटों के बंटवारे को लेकर जारी मत्थापच्ची का एक हिस्सा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिस पर राजद सहमत नहीं है। ऐसे में आज हुई इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर ही माथापच्ची हुई है, जिसके चलते समय रहते पार्टियां अपनी रणनीति बना सकेंगी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में सीएम के चेहरे को लेकर भी मंथन हुआ। ऐसी खबर है कि बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन के चेहरे को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। हालांकि अभी कयास यह लगाए जा रहे हैं कि राजद की ओर से तेजस्वी यादव को ही गठबंधन का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस बिहार में उस ताकत के साथ नहीं है कि गठबंधन के चेहरे को लेकर कोई दबाव बना सके। चलिए चुनावों से पहले आज हुई इस बैठक को लेकर एक दूसरे पहलू से भी आपको रूबरू करवा दें। असल में 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस थे तो महागठबंधन का हिस्सा, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से मात्र 17 सीटों पर ही वह जीत हासिल कर पाई थी। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा राजद के निशाने पर भी रहे थे। कुछ इतनी ही सीटों पर एक बार फिर कांग्रेस अपना दावा पेश कर रही है, लेकिन राजद इस बार कांग्रेस को 50 सीटों पर सीमित करना चाह रही है। बहरहाल इन सभी मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस और राजद के शीर्ष नेताओं के बीच एक मंथन बैठक हुई। हालांकि आज हुई इस बैठक के बाद 17 अप्रैल और 20 अप्रैल को भी बिहार में ऐसी ही बैठकें होनी हैं। 17 अप्रैल को होने वाली बैठक में महागठबंधन के सहयोगी दलों के प्रमुखों के साथ सीटों को लेकर मंथन होगा, जबकि 20 अप्रैल को प्रस्तावित बैठक में महागठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बनाए जाने के प्रयास होंगे। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। अब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में कौन महागठबंधन का चेहरा होगा और किस दल को कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए अपनी नई रणनीति बनानी होगी।